10th क्लास का भैया चैप्टर नंबर जो 3 है वो क्या है भैया, हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो पहले तो इसको देखेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे कि x है, y है और इनकी पावर हमें एक ही मिल जाती है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अगर इनकी पावर मैक्सिमम 2 हो जाती तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, द्विघाती समीकरण। अगर पावर 3 हो जाती तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। एक पावर लीनियर होती है, 2 पावर क्या होती है भाई हमारे पास है क्वाड्रेटिक, 3 पावर वाला क्यूबिक, जिसको हम क्या बोलते हैं त्रिघाती बोलते हैं। और इसने बोला 2 वेरिएबल। देखो 2 चीजें होती है, एक तो वेरिएबल और एक क्या होता है भैया कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं चर और एक होता है अचर। चर चरने वाला नहीं भैया, चरने वाला चर नहीं है ये, जो चलती उसकी वैल्यू जिसकी बदलती रहती है उसको क्या बोलते हैं चर। वेरिएबल, वेरी का मतलब बदलना भैया, जिसकी वैल्यू बार बार, एक्स की वैल्यू देखी होगी, किसी इक्वेशन में 2 निकलती है, किसी में 3, तो उसकी वैल्यू बार बार बदल के आती है, तो ये क्या है वेरिएबल है। और कांस्टेंट जैसे कि 2 है, 3 है, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 तो 3 रहेगा, फिक्स है। तो क्या हो गई, ये वाले तो कांस्टेंट होते हैं और ये वाले क्या होते हैं वेरिएबल। और इसने कितने वेरिएबल बोले हैं, इसने बोले 2 वेरिएबल। 2 चर होने चाहिए ना, तो एक चर x हो गया, दूसरा y हो गया। ये s और t भी हो सकते हैं, ये कोई भी चीज ले सकते हैं हम। अल्फाबेट जो होते हैं ABCD वाले, उनमें से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सारे बता दिए मैंने, कोई सा भी ले सको। ठीक है, जैसे कि 2x - 3y, देखो एक वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल। और इक्वालिटी बोले ना, इक्वालिटी का मतलब इक्वल टू किसके, 0। ठीक है, 0 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, किसी के भी इक्वल हो सकता है। देखो 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है, और उसमें क्या है किसी ना किसी चीज के इक्वल है, तो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन ए 2 वेरिएबल। इक्वेशन बनाई थी उसके लिए इक्वल टू का साइन। ठीक है, ये होती है हमारे पास। अभी यही हमें क्या करनी है, बनानी है भैया। पहले तो ऐसे इक्वेशन ड्राइव करनी है हमें, और उसके बाद उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए 3.1 एक्सरसाइज भैया। टेंथ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th भैया टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थियों ने क्या किया भाई, एक मैथमेटिक्स प्रतियोगिता यानी कि गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो उसमें कुछ लड़कियां भी होंगी, कुछ लड़के भी होंगे, तो हमें उनको मानना पड़ेगा कि लड़कियां इतनी हैं, लड़के इतने हैं। 2 वेरिएबल बनाने तो लड़कियों को x मान लेते हैं और लड़कों को क्या मान लेते हैं, y। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th भैया कितने मान लेते हैं हम, x भैया। माना 10वीं कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, x, और नंबर ऑफ गर्ल्स, होनहार छात्राएं, कितनी मान ली हमने, y। अब जो है इसने शर्त बताई कि 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, यही बोला ना। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया है भैया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है पर्सन के अनुसार भैया, पर्सन में जो बताया गया। लड़के और लड़कियां दोनों मिला के ही 10 बनते होंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x + y = 10, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10 के इक्वल होंगे। ठीक है, और आगे इसने क्या बोला है भैया, आगे सुनो। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या y, लड़कों से, लड़के कितने हैं, x, इससे 4 ज्यादा तो +4, क्योंकि मान लेते हैं लड़कियां हमारे पास 7 हैं, लड़के हमारे पास 3 हैं, तो लड़कों में जब 3 जोड़ दिया जाएगा तो दोनों 4 जोड़ दिया जाएगा तो दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो वैसे ही लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर दिखानी है, तो जितने भी ज्यादा बोले गए उनको क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। जिसमें भी कम होते ना, नंबर ऑफ बॉयज कम थे तो बॉयज में ऐड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कम होती तो गर्ल्स में ऐड करते। ऐसे ही मल्टीप्लाई का भी होता है। जैसे कि मान लेते हैं संजम के पास 10 रुपए हैं और योगी के पास 100 रुपए हैं, कितने गुना है भैया, 10 गुना है। किसके पास, योगी के पास संजम से 10 गुना ज्यादा रुपए हैं। अगर इनको बराबर करना हो तो क्या करूंगा, संजम वाली को 10 से गुना करना पड़ेगा ना। 10 गुना रुपए किसके पास थे, योगी के पास, और गुना किसको करना पड़ेगा, संजम को। जो कम होता है उसको ही गुना करना होता है और उसी में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। याद रखना भाई इस बात। तो ये देखो 2 इक्वेशन बनी या नहीं बनी हमारे पास, एक ये वाली बन गई है और एक ये वाली बन गई है। 2 वेरिएबल में है या नहीं है, एक x और एक y है।
ठीक है, ये प्लस एक्स है, इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, ये इक्वेशन है सेकंड कह देते हैं। उसके बाद क्या बोला है इसने, फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसका ग्राफ के ऊपर क्या करना है आपको, सॉल्यूशन करना है। ग्राफ का तो मैंने आपको सिखाया था कि ये वाली एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस, इस तरफ एक्स प्लस, इस तरफ एक्स माइनस, इस तरफ वाई प्लस, इस तरफ वाई माइनस। ठीक है, तो आपको जब किसी इसका इक्वेशन का क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक बॉक्स बनाना होगा। आशीष कुमार बॉक्स बना देगा, इसमें डब्बे डब्बे छोटे छोटे डब्बे डब्बे बना लिए, एक तो x और एक के मान लिए y, और तेरा मन कर x की वैल्यू मान ली, जिस तरह x की वैल्यू मैंने 5 मान ली, कितनी मान ली 5, x की जगह पर टेक दे 5, टेक भाई 5 प्लस y बराबर है 10। ये 5 क्या कहा से प्लस का नून जाएगा तो माइनस का, 10 में तो 5 गए 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी ना। इससे क्या आता है, x की एक और वैल्यू मान ले, 2 वैल्यू माननी भाई, मिनिमम 2 से कम 2 वैल्यू माननी है आपको। ठीक है, x की जगह मान लीजिए मैंने 3 मान लिया, ठीक है, x की जगह पे क्या माना 3, प्लस y की जगह पे कितना, y को हमें निकालना है, ये 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस, 10 में से 3 जाएगा तो y की कितनी आ गई, वैल्यू मिल गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन की भी कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, मैं इसी इक्वेशन से सोल्व कर देता हूँ यहीं पे। ठीक है, x की जगह पे मान लीजिए दूसरा, ये दूसरे वाली, ये तो पहले वाली के लिए था भैया, ऐसे ही दूसरे वाली के लिए डब्बा बना रहा हूँ मैं। ठीक है, एक x और एक y, x की जगह पे 1 मान ले, x की जगह पे 1 माना तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अगर x की जगह पे 2 मानते तो 4 प्लस 2 6 हो जाता है। समझ में आई या नहीं आई, किसी को कोई प्रॉब्लम, आपको भी योगी जी, आपको संजम जी, हो जाएगा इतना सबका। अब देखिए, अब ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका। ये वाला होता है जीरो ओरिजिन के ऊपर, इस तरफ प्लस होता है तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक मैंने 7 तक दिखा ली, क्योंकि x की वैल्यू मेरी मैक्सिमम 5 ही है, मैंने 7 तक दिखाई है। माइनस में कोई है नहीं तो माइनस की तरफ हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं, बना रहता तो बना रहने तो कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 7 है, तो चलो दिखाते हैं। इस तरफ y 0 है, ऊपर की तरफ प्लस है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपके पास ग्राफ की कॉपी होगी, उसके ऊपर बनाना आपको ऐसे। ठीक है, उसके अंदर बॉक्स अपने आप ही मिल जाएंगे। अब पहले वाली इक्वेशन को दिखाते हैं, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5। देखो x की लाइन ये है ना, x की वैल्यू 5 यहाँ पे, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए। y की वैल्यू 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, इस तरफ खींच के लेके आइए। देखो दोनों यहाँ पे मिलते हैं ना, तो यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,5। x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाइए, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो 7 को इधर लेके आइए, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 3,7। ये जो पॉइंट मिले है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को स्केल रख के आपको क्या कर देना है, मिला देना। जैसे मैं मिला रहा हूँ, मिला दिया, और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट। इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख देना, ये वाली थी ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके ऊपर लिख देनी है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाली में देखो, x की वैल्यू 1 y की 5, x की 1 यहाँ पे है और y की 5 है ऊपर की तरफ है, y की 5 यही पे ना, x की 1 और y की 5, तो ये क्या है 1,5। दूसरी वैल्यू क्या है 2 और 6, 2 यहाँ पे और 6 ऊपर, 6 इसकी सीध में होगा, यहाँ पे होगा भैया 2 और 6, ये दोनों पॉइंट मिले ना हमें, तो इन दोनों पॉइंटों में से आप एक लाइन पास कर दीजिए। कर दिए, ये लाइन कौन सी है हमारी, ये वाली है हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसके ऊपर आपको क्या लिख देना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब जहाँ पे भी ये मीट करती है ना, जहाँ पे भी ये मिलती है, वही हमारा आंसर होगा। देखो x वाली लाइन पे मिलती है, ये 3 के ऊपर मिलती है, नहीं मिलती, और x किसको मान रखा हमने, नंबर ऑफ बॉयज मान रखा है ना, तो लड़के कितने हो गए क्लास में 3, और लड़कियां किस तरफ है, y वाली लाइन पे, y वाली पे कहाँ पे मिलता है क्रॉस 7 पे, तो लड़कियां कितनी है 7। जहाँ पे भी ये क्रॉस होगा ना, उसी के शीट में देखो लड़के तो x वाली लाइन पे आएंगे और लड़कियां y वाली पे, क्योंकि x को हमें किसके मानना है, बॉयज को, और y को किसको मानना है, गर्ल्स को। ये ग्राफ पे सॉल्यूशन होता है। नंबर ऑफ बॉयज का पता चल गया, नंबर ऑफ गर्ल्स का। ग्राफ बनाना है आप लोगों को, इस तरफ x प्लस, इस तरफ y प्लस, इस तरफ x माइनस, इस तरफ y माइनस, उसका ग्राफ बना देना आपको ऐसे करके।
स्केल से बनाना है अच्छे से। अगर किसी के पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो आपको इक्वल डिस्टेंस लेनी है बीच में, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस से थोड़ा सा चूक हो जाएगी भैया, ऊपर नीचे हो जाए, तो उसकी वजह से क्या नहीं मिलेगा आपको, आंसर है नहीं मिलेगा भैया, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्या बोला, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिलें और 7 कलम का मूल्य है, पेन को क्या बोलते हैं, कलम का मूल्य है एक साथ कितना, अभी 50 रुपए। और वैसे ही 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य है 46 रुपए। अगर आपको एक पेन का और एक पेंसिल का रेट पता चल जाए तो आप चाहे 10 पेंसिल का निकलवा लो। एक पेंसिल 3 रुपए की तो 10 पेंसिल 30 रुपए की। ऐसे ही अगर एक एक का पता चल जाए तो सबका पता चल जाएगा ना, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, एक पेंसिल का रेट मान लेते हैं और एक इसका भैया कलम यानी कि पेन का। स्टिक चाहिए आपको, लीजिए भैया। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भैया, पहले पेंसिल दी हुई ना, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या रुपए भैया, x रुपए मान लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या दे रखा है, पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 है पेन, कितने रुपए मान लिया, 5। अगर आपको एक पेन 3 रुपए का मिलता है तो 2 पेन कितने रुपए की, कैसे पता चला, जो एक पेन का रेट था उसका और जितने भी पेन खरीदे उससे गुणा करनी है ना, है ना। तो इसने भी तो ऐसे ही बताया है कि एक इसने जो है 5 पेंसिल और 7 पेन, एक पेंसिल का रेट का विधान है कितने रुपये है, x। 7 का काटना तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। फिर कितने पेन का मूल्य निकालना है भैया, अच्छा 5 पेंसिल दे रखी है, 5 पेंसिल है तो 5x, और 7 पेन है तो 7 पेन का 7y हो जाएगा। और दोनों को मिला के कितने रुपए में आता है, 50 रुपए में। इक्वेशन फर्स्ट देखो, एक पेन का पेंसिल का है हमारे पास x और 5 का निकालेंगे तो 5x हो जाएगा। ऐसे ही 7 का क्या है, 7 पेन का निकालना, एक का y है तो 7 का 7y, दोनों को मिला के कितने रुपए में है, 50 रुपए में। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि पर्सन के अनुसार। और दूसरा इसने क्या बोला, 7 पेंसिल, अब की बार 7 पेंसिल है तो क्या हो जाएगा, 7x, और कितने पेन है हमारे पास, 5, तो 5x हो जाएगा, 5y, और कितने रुपए में, 46 रुपए में। ये इक्वेशन है, समझ में आई। हाँ जी आशीष कुमार आ गया। फिर क्या बनाना था हमें, बॉक्स बनाना था। चलो हम बॉक्स बनाते हैं। x और y, आपको ना x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकालोगे। मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता तो क्या हो जाता, ये वाला तो 5 इंटू 0 0 हो जाता, 7 उधर डिवाइड में 7 से कैंसिल होता, फिर ये 50 नहीं होता। तो आप जहां तक हो सके ना डिवाइड वाली वैल्यू मत निकालना जो पॉइंटों में आए, ठीक है। आपको ऐसी निकालनी जो एक्यूरेट आंसर आए। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 मान लेता हूँ x की जगह पे, कितना, 3, 5 3 15, प्लस का उधर जाएगा माइनस, 50 में से 15 जाएगा 35 7 से डिवाइड होता ना, तो x की वैल्यू आपको क्या माननी है, ऐसी माननी है जिससे आपका डिवाइड हो जाए। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 15 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 35। ये 7 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, 35/7, 7 से कैंसिल करो, 5 आ गया, तो y की कितनी आई, 5। अब देखिए इसकी कितनी माने जब हमारा आंसर निकले। अब 5 से डिवाइड करना है या फिर इसकी क्या माने भैया, जब हमारा डिवाइड हो जाए। सोचिए कोई ऐसी वैल्यू सोचिए जिससे हमारा डिवाइड हो जाए। अगर y की 0 मान ली जाए तो 5 से 50 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो y की जगह पे मैंने क्या मान लिया, 0, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा x प्लस 7 गुणा y की जगह पे 0 मान ले, इज इक्वल टू क्या, 50। ये तो हमारा कौन था, आशीष। आशीष के साथ 7 आया तो क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। अब 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड, 50/5, 5 से कैंसिल करो, कितना आ गया, 10। तो x की वैल्यू हमारे पास है 10। ये इक्वेशन क्या बना दी हमने, पहले वाले का सॉल्यूशन किया। अब दूसरे वाले का भी ऐसे ही करना। चलो दूसरे वाले को देखते हैं अपनी बात। हाँ भैया बताइए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सोचिए बताइए, कुछ तो सोचिए। ऐसी वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, क्या रखें। देखो अगर मैं इसमें से 25 को माइनस कर दूं,
इसकी जगह पे इसमें से 25 को माइनस कर दूं, 46 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 21। 21 से 7 से डिवाइड होता है ना 21, तो क्या मान ले 5 माननी पड़ेगी ना y की वैल्यू। तो दूसरा बॉक्स बनाया मैंने, इसमें x और दूसरा y की जगह पे मैंने क्या माना है 5। चलो इसमें रखते हैं 7x प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे 5 इजिकल टू 46। 5 गुणा 5 25, प्लस का उधर जाएगा माइनस, 46 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 21। ये 7 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, 21 बटे में 7 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3। एक वैल्यू तो मिल गई। अब दूसरी वैल्यू सोचिए क्या ले। सोचिए शाबाश। देखो 7 की टेबल 7 घटाओगे तो कितना बनेगा अपने पास 39। फिर 14 घटाएंगे तो कितना बनेगा 32। फिर 21 घटाएंगे तो कितना बनेगा 25। तो हमने पहले ले लिया, 5 ले लीजिए ना आपने पहले। तो और आगे सोचो, फिर और कितना घटा सका अभी आप 21 के बाद 28 घटाएंगे तो भी नहीं बनेगी बात, क्योंकि 5 या फिर 0 आना चाहिए लास्ट में, तभी 5 से डिवाइड होगा। फिर 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, नहीं बनेगी। फिर 7 से 42 घटाएंगे तो भी नहीं बनेगा, इसकी तो पॉइंटों में ही आएगी। कोई भी एक ऐसी वैल्यू सोचिए जिसमें आसान हो जाए हमारा। 5 ही मान ले, 5 से 35, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। कितनी मान ली भैया मैंने, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू मानी है, x की वैल्यू 5 मानी है। कितनी मानी है 5। चलो रखते हैं 7 गुणा में x की जगह पे 5 और प्लस के 5y इजिकल टू कितना है हमारे पास है 46, ठीक है। देखो 7 पंजे 35, प्लस का उधर जाएगा माइनस, 46 में से 35 गए कितने बचेंगे 11। अब ये 5 गुणा में उधर जाएगा, 5 से भाग करके देखो इसको कितना आएगा, 5 दूनी 10, माइनस किया कितना बचा 1। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या लगाएंगे पॉइंट, 0 लगा सकते हैं। 5 दूनी 10, तो 2 पॉइंट है 2, तो इसकी कितनी आ गई 2 पॉइंट है, पता चल गया भैया। अब इसको किसके ऊपर दिखाएंगे, ग्राफ के ऊपर। चलो ग्राफ बनाते हैं अब इसका। एक क्या है ये वाली x एक्सिस और ये वाली y एक्सिस, ठीक है। x की वैल्यू देखिए ज्यादा से ज्यादा 10 है और y की है 5, तो x की 10 दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे ही y की 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या लेनी है, x की वैल्यू 3 और y की 5। x की 3 यहाँ पे होगी और y की 5 है ऊपर की तरफ, y की 5 यहीं पे होगी, दोनों यहाँ पे मिलेंगे। तो x की 3 और y की 5। दूसरी वैल्यू क्या है, x की 10 और y की 0। x की 10 ये वाली और y की 0 इसी पे तो लाइन पे होगी, x वाली लाइन पे, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जब दूसरी की वैल्यू 0 दे रखी है तो x वाली वैल्यू ही दिखा देनी आपको, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला पॉइंट बनते हैं, तो इन दोनों को मिला देते हैं, सेकेंड से मिला देना। फर्स्ट इक्वेशन है क्या है हमारे पास है 5x प्लस 7y इजिकल टू 50, ठीक है। अब दूसरे वाली का x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, एक तो पॉइंट यही हो गया। और दूसरे वाला क्या है x की 5 और y की 2.2, x की 5 और y की 2.2 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पे पॉइंट बनेगा। क्या है x की वैल्यू 5 है और y की कितनी है 2.2, उसे थोड़ी सी ज्यादा, तो दूसरा वाला पॉइंट बनता है। तो ये इसी पॉइंट इन्हीं पॉइंटों में से जाएगा ना भैया। हाँ भैया अभी बस हो ही गया, हाँ से मिलाएं ऐसे, ऐसे ही जाएगी भैया। इस लाइन का क्या नाम था भैया हमारे पास, इसका था 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। देखो कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है ना। देखो इसमें x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 मिली है, तो मतलब क्या हो गया, x क्या था हमारी पेंसिल, तो पेंसिल कितने रुपए की 3 रुपए की, और पेन कितने रुपए का 5 रुपए का, ये हमारा आंसर। क्योंकि y हमने पेन मान रखा है, पेन पे कहाँ पे मिलती है दोनों लाइन, ये दोनों लाइन मिलती है इस पॉइंट पे। इस पे देखो x की वैल्यू तो कितनी है 3 और y की कितनी है 5, यही हमारा क्या रहेगा आंसर। आज इतना ही कीजिए।
बाकी कल देखते हैं।